Okay, in the previous video we are working on the delete, right? हमने अपनी पोस्ट को रिमूव किया और देन आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो रिमेनिंग स्टफ है, राइट? मैं अपना ये जो हमारा CRUD ऑपरेशन बन गया है इसको और ज़्यादा यहाँ पे रिफैक्टर करूँगा, राइट? जो चीज़ें मिसिंग हैं उनको ऐड करेंगे, जो एडिशनल चीज़ें हैं जिनसे हम और ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं वो चीज़ें हम करेंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो प्रीवियस उसके अंदर हम पोस्ट को रिमूव कर रहे थे, राइट? सो अभी हमारे पास देखिए हमारे पास 3 पोस्ट शो हो रही हैं, ठीक है? मैं इनको भी डिलीट करता हूँ तो अभी देखना हमारे पास हमने फॉर ईच लूप लगाई थी और वहाँ पे हमने क्या किया था, इस पे हम कोई भी एक हैंडल नहीं कर रहे थे यहाँ पे कि जब हमारे पास रिकॉर्ड 0 हो तो उस टाइम पे क्या हो। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इस चीज़ को हम हैंडल करेंगे, ठीक है? तो अभी इस चीज़ को हैंडल करने का टाइम आ गया है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ क्लिक ऑन दैट डिलीट और यहाँ पे देखें डिलीट हो गया है और हमारा एक टेबल एम्प्टी शो हो रहा है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है और मैंने आपको कहा था हम फॉर एल्स यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम फॉर एल्स यूज़ करते हैं, लेट्स से मैं आपको बताऊँ यहाँ पे फॉर एल्स और इसका सिंटैक्स तो सिमिलर ही है, फॉर एंड फॉर एल्स, ठीक है? और यहाँ पे उप्स एंड फॉर एल्स, यस। और देन यहाँ पे मैं एम्प्टी का एक को पास करूँ, डायरेक्टिव एम्प्टी, उप्स एम्प्टी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब वही रिटर्न होगा। तो मैं चाहता हूँ नो पोस्ट फाउंड यहाँ पे आए, ठीक है? लेट्स से गेट रिफ्रेश और कोई एक्सेप्शन आ गई, सिंटैक्स एंड फॉर, ओके एम्प्टी भी सही है एंड फॉर, ओके फॉर एल्स है, मैं ई इधर लेके आऊँ, ठीक है? ओके लेट्स गेट रिफ्रेश और यहाँ पे देखें नो पोस्ट फाउंड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? हालांकि हमने यहाँ पे नहीं डिस्प्ले कराना, इवन अगर यहाँ पे भी आ जाता है इधर सेंटर में भी, तब भी मैं इस चीज़ को डिस्प्ले नहीं कराना चाहता था यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है? तो आपने इस चीज़ को रिवर्ट बैक करना है। अब मैं इस तरीके से कराना क्यों नहीं चाहता था, उसकी रीज़न को समझना है आपने। रीज़न क्या है बेसिकली कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो टेबल के जो हेडर्स आ रहे हैं ये भी ना आए जब मेरे पास कोई भी पोस्ट फाउंड ना हो और दरमियान में सेंटर में कोई एक मैसेज आ जाए रेड कलर के अंदर। तो इसके आपने यहाँ पे जो टेबल है इस पे पहले इफ़ कंडीशन लगानी है, ठीक है? और ये जो आपके पास लिंक्स आ रहे हैं इसका मैं बताता हूँ आपको। देन आपने यहाँ पे इसको रैप करना है उसके अंदर, ठीक है? यहाँ पे आपने इसको कट करना है और यहाँ पे लगानी है इफ़ कंडीशन, ठीक है? और अब आपके पास यहाँ पे पोस्ट रिटर्न हो रही हैं तो आपने इनको पहले काउंट करना है कितनी पोस्ट हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे पास एक एरे रिटर्न हो रही है, अगर हमारे पास एक सिंगल होता तो हम उस पर डायरेक्टली ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है? तो ये आपने मेक श्योर करना है दोनों के दरमियान डिफरेंस पोस्ट। और देन मैं चाहता हूँ अगर पोस्ट मेरी ग्रेटर देन है 0 से तो देन हमारे पास क्या करो, टेबल दिखाओ। अदरवाइज अगर 0 से कम है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एल्स के अंदर हम कहेंगे हमारा मैसेज दिखाओ, ठीक है? और मैसेज क्या है इसमें मैं कहता हूँ नो पोस्ट फाउंड, ठीक है? इस तरह से दिखा दो और इसका कलर आप कर दो डेंजर, टेक्स्ट डेंजर। मैं इसको रेड कलर असाइन कर रहा हूँ, टेक्स्ट डेंजर करेंगे। और देन मैं इसको सेंट्रली भी अलाइन करना चाहता हूँ तो आपने टेक्स्ट यहाँ पे सेंटर कर देना है। और अगर इसको आपने बोल्ड करना है तो टेक्स्ट बोल्ड भी कर दें, ठीक है? और देन यहाँ पे अपना टेबल पेस्ट कर देना है जो हमने अर्लियर उसके अंदर कॉपी किया था। ये टेबल आ गया, इसको बिट अलाइन कर लेना है, सेव करें और लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। रिफ्रेश और देखिए हमारे पास आ रहा है नो पोस्ट फाउंड, ठीक है? और ये हमारे पास लेफ्ट अलाइंड है तो मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूँ। टेक्स्ट सेंटर हमने किया बट ये हुआ नहीं है। अगर हम इसको एज अ पैराग्राफ लें तो मे बी ये चीज़ इस पर अप्लाई हो जाए, अगर नहीं होगी तो हम इसको अलाइन करेंगे। ओके यस, हमारे पास ये अप्लाई हो गई, नो पोस्ट फाउंड, ठीक है? नो पोस्ट फाउंड येट या जस्ट यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें, नो पोस्ट फाउंड, ठीक हो गया। और इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे सही नहीं लग रहा, साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसका कस्टम साइज़ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं या फिर इसको आप यहाँ पे हेडिंग असाइन कर दें, ठीक है? H5 कर दें और इसमें भी कर दें H
5। लेट्स गेट सेव, रिफ्रेश, और देखें यहाँ पे कह रहा है नो पोस्ट फाउंड। और उसके बाद मैं इस टेक्स्ट बोल्ड को ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास डबल हेडिंग अप्लाई हो रही है। लेट्स गेट रिफ्रेश, नो हमारे पास नहीं हुआ। मैं इसको H6 करके देखता हूँ रिजल्ट आते हैं। ओके H6 इज लुक्स फाइन राइट, तो इसको भी H6 बना देना है। और अभी हमारे पास नो पोस्ट फाउंड का मैसेज दे रहा है प्रॉपर राइट। और यहाँ पे मैंने पोस्ट सेक्शन को ऐड भी करना है, तो उसके लिए आपने अपने मास्टर बिलेट के अंदर जाना है और यहाँ पे ये नेव बार आ रही है, यहाँ से ये अबाउट का लिंक दिया था और अभी अबाउट अस पेज आई थिंक हाँ एग्जिस्ट करता है सॉरी। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक पोस्ट का भी लिंक आ जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसी को क्लोन करना है और यहाँ पे लिखना है पोस्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट डॉट इंडेक्स को हम लोड करेंगे, पोस्ट डॉट इंडेक्स, सेव करें, लेट्स गेट रिफ्रेश और हमारे पास पोस्ट आ गया। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए हम पोस्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम होम पे, अबाउट पे और पोस्ट पे इजीली स्विच हो पा रहे हैं राइट। और यहाँ पे मैं टॉप पे एक बटन ऐड करना चाहता हूँ कि जब मेरे पास पोस्ट ना हो तो यहाँ से मैं क्रिएट कर सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपने इंडेक्स के अंदर आना है और टॉप पे यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना है इस कार्ड से पहले, ठीक है। सो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बटन हो, तो बटन के लिए आपने यहाँ पे मैं href ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। href और इसकी क्लास क्या हो, btn info हो, ठीक है। और btn स्मॉल btn हो बटन हो, उसके बाद देन टेक्स्ट उसका वाइट हो और देन बटन का नाम क्या हो, न्यू पोस्ट राइट। न्यू पोस्ट पर यहाँ पर क्लिक होगा तो ये न्यू पोस्ट पे जाएगा। यहाँ पे आपने इसको पाथ देना है पोस्ट डॉट क्रिएट का, क्योंकि पोस्ट क्रिएट पे जाए। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमें पोस्ट डॉट क्रिएट, ओके ये प्लूरल है, पोस्ट है नॉट पोस्ट। यहाँ पे ये देखें ये एरर्स आपके प्रॉपरली मेंशन होते हैं, ठीक है। तो पोस्ट डॉट क्रिएट तो मुझे पता चल गया कि ये तो प्लूरल है, ठीक है। जब आप प्लूरल्स वगैरह वो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि राउट्स के नेम्स और यूआरएल प्लूरल यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको इश्यूज़ नहीं होंगे, आप इजीली इन चीज़ों को डिटेक्ट भी कर पाएंगे। और दूसरा यहाँ पे बता रहा है कि ये वाला राउट फाउंड नहीं हो रहा, तो इसका अपना नेम देख लेना है, क्या ये आपके वेब डॉट PHP के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे नहीं होगा, ये तो पोस्ट डॉट क्रिएट है, देन आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स गेट रिफ्रेश, देखिए हमारे पास बटन आ गया है, बट आई वांट टू ऐड अ बिट स्पेस अराउंड द बॉटम, सो लेट्स सी हियर मार्जिन बॉटम 2, रिफ्रेश, और देखिए हमारे पास एक स्पेस आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो कलर है ये भी वाइट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ पे डाल दें। लेट्स गेट रिफ्रेश, अब जी फाइन हमारे पास। जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू पोस्ट और इसमें मैं क्रिएट करना चाहता हूँ लारावेल 11 पोस्ट, और यहाँ पे लारावेल इज़ वेरी कूल एंड एलिगेंट राइट। यहाँ पे अब मैं सबमिट करूँगा तो इसकी लेंथ कितनी है, मैं इसमें थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें इन फ्यूचर नहीं एट दैट टाइम इट्स आल्सो द बेस्ट ऑप्शन टू बिल्ड द फुल स्टैक एप्लीकेशन राइट। क्या आपको पता है कि लारावेल स्टिल आपके पास बेस्ट ऑप्शन है इन 2024, ठीक है। आपके पास बेस्ट ऑप्शन है जिससे आप रैपिड एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जर्नी सेव्ड है, आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि हमारा कैरियर क्या होगा। जितनी भी लैंग्वेज मौजूद हैं लारावेल टॉप 3 या इवन 1-2 में कहूँ तो सही होगा, आप 3 कर लें, ठीक है। टॉप 3 के अंदर मौजूद है जो रैपिड एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है, फुल स्टैक एप्लीकेशन, ठीक है। और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आप खुद इस चीज़ को इमेजिन करें, लेट से आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं पाइथन से, ठीक है। उसका बेसिक बॉयलर प्लेट नहीं है, जिस तरह से हम वैलिडेशन लगा रहे हैं, ठीक है। हमने जस्ट रिक्वायर्ड डिफाइन किया और हमारी वैलिडेशंस वहाँ पे लग गई, ठीक है। अदरवाइज कोर PHP के अंदर हमें क्या करना पड़ता था, मैनुअली हमें चेक करना पड़ता था कि यूज़र की वैल्यू आ रही है तो देन ये रिटर्न करो, और ये वैल्यू आ रही है तो ये चीज़ करो, ठीक है। तो उस चीज़ से हमारा टाइम भी सेव हुआ और उसके अलावा एक्यूरेसी भी आई कि लेट से हमने एक लॉजिक लगाया, मे भी हम उस चीज़ को भूल रहे हों, तो लारावेल ने तो वो सारी चीज़ें की हुई हैं क्योंकि बेस्ट टीम है लारावेल की, ठीक है।
तो इस वजह से वहाँ पे बहुत सारे माइंड्स होते हैं, तो हम एक सिंगल माइंड काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है। तो वहाँ पे वो हर चीज़ उन्होंने बनाई हुई, हमने जस्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने एट द एंड बनानी क्या है, एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। तो एप्लीकेशन हम चाहे खुद ज़ीरो से कोड लिखें या कोई पैकेज इंस्टॉल कर लें, ठीक है, जिससे हमें वो फंक्शनैलिटी मिल जाए, तो हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और क्लाइंट को वो चीज़ जल्दी डिलीवर भी हो जाएगी, ठीक हो गया। सो लारावेल इज़ बेस्ट फ्रेमवर्क, राइट। सो हेयर आई एम गोइंग टू नाउ क्लिक ऑन दैट सबमिट बटन। गुड जॉब, पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली, राइट। जब मेरे पास पोस्ट सेव्ड होती है तो मैं इसको रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ कहाँ पे, इंडेक्स पेज पे, ठीक है। तो आप कंट्रोलर के अंदर आएँ और जब आपकी पोस्ट क्रिएट होती है स्टोर के अंदर, क्रिएट होने के बाद मैं इसको रिडायरेक्ट कराना चाहता हूँ, यहाँ पे बैक नहीं करना चाहता, मैं रिडायरेक्ट कराना चाहता हूँ इसको इंडेक्स पे, ठीक है। तो मैंने इसको भी यहाँ पे कोड को भी आपको कमेंट करके दिखाया था, मैं इसको इंडेक्स पे ले जाता हूँ, ठीक है। लेट्स गेट सेव और एक न्यू पोस्ट क्रिएट करें, यहाँ पे क्लिक करें सबमिट पे, डिस्क्रिप्शन मस्ट बी ओके। डिस्क्रिप्शन को जी हम डबल कर देते हैं, ये देखें जी, सबमिट करें और कहते हैं पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली, और हमारी 2 पोस्ट यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ पे न्यू पोस्ट का बटन भी आ रहा है। अगर मैं पहले इस पर व्यू पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास सारी डिटेल्स ओपन हो रही है, और आज फ्राइडे है और आखिरी जुमा मुबारक है रमज़ान का, ठीक है। तो वो भी आपने लाजमी पढ़ना है। और यहाँ पे ये एडिट पे जाएं तो देखें आपके पास ये, इसको आप एडिट भी कर पा रहे हैं, ठीक है। पब्लिश हो गई, उसके बाद देन डिलीट, अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास डिलीट भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज़ है जिस पे हम काम करते हैं, कि हमने उस पर काम किया कि हम किस तरह से इसमें एक मैसेज शो करा सकते हैं, राइट। और अब हम काम करते हैं इस पर कि लेट से हमारे पास अगर हम इस इंडेक्स पे हैं तो हम यहाँ पे इंडेक्स का टॉप पे टाइटल यहाँ पे शो कराना चाहते हैं, और अगर हम क्रिएट पे हैं तो हम यहाँ पे क्रिएट का करना चाहते हैं। तब आपका सवाल होगा कि हम तो पेरेंट को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, और पेरेंट के अंदर वो सारे टाइटल्स मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे अपने चाइल्ड के अंदर किस तरह से सेट करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी आप इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। लेट से हम इंडेक्स के अंदर मौजूद हैं, तो आपने जहाँ पे ये CSS वाला कॉल कराया है तो इससे पहले, ठीक है, इससे पहले करा दें बाद में करा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे आप इस चीज़ को, लेट से मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, CSS के बाद में, बट मैं इसको कॉल पहले करा लूँगा सेक्शन, और सेक्शन का एक क्लोजिंग टैग भी होता है और एक विदाउट क्लोजिंग भी होता है, ठीक है, वन टैग भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइटल, और देन जो भी टाइटल होगा मैं उसको सेकंड पैरामीटर के अंदर यहाँ पे पास करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास पोस्ट पेज है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट लिखूँगा पोस्ट्स, ठीक है। ये हमारा सेक्शन बन गया। अब इस सेक्शन को कॉल कहाँ पे करना है, इधर अपने मास्टर ब्लेड के अंदर आना है, और यहाँ पे जहाँ पे ये लारावेल ब्लेड्स आ रहा है मैं यहाँ पे कॉल करूँगा यील्ड को, ठीक है। आपने लिखना है यील्ड, राइट, और यहाँ पे अपने टाइटल, जो भी टाइटल है उसको आपने गेट कर लेना है। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो टाइटल देखें पोस्ट आ गया है टॉप पे, ठीक है। और देन उसके अलावा आप कुछ डिफ़ॉल्ट टाइटल यहाँ पे लेट्स से लारावेल में कर देता हूँ, लेट्स से गेट सेव्ड, और अभी आपके पास कुछ नहीं होगा क्योंकि आपका टाइटल यहाँ से पास हो रहा है। बट अगर मैं इसको यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दूँ इस तरह से, लेट्स गेट रिफ्रेश, तब आपका यहाँ पे लारावेल आ रहा है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट टाइटल भी हमने पास कर दिया और हमने यहाँ से अपना टाइटल पास कर दिया, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे रखा बट स्टिल वो वहाँ पे टॉप पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे टॉप पे रखता हूँ फॉर बेटर रीडेबिलिटी, ठीक है। इसी तरह से हमने इधर क्रिएट के अंदर भी जाना है और यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ करी या न्यू पोस्ट करता हूँ, या क्रिएट पोस्ट, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट इज मोर डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। एडिट पोस्ट के अंदर यहाँ पे जाएं, एडिट पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने करना है एडिट पोस्ट, ठीक हो गया। और देन सिमिलरली लेट्स कॉपी दिस और शो पोस्ट पे जाना है, यहाँ पे भी आपने इसको शो पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा शो पोस्ट। Let's now test everything. Show post is working. Go back, click on this edit post is working,
एंड देन उसके बाद हमारे पास होम पेज भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ये क्रिएट भी वर्क कर रहा है, ठीक है। ये अबाउट अस के लिए भी आप सेट कर सकते हैं और होम पेज के लिए भी, तो उनको भी हम सेट कर देते हैं। अबाउट के अंदर आएँ तो हम यहाँ पे कर देते हैं अबाउट अस पेज, ठीक है। और देन आपने होम के लिए भी कर देना है सिमिलरली, होम के लिए भी आपने यहाँ पे करना है होम पेज और पेज को यहाँ पे एक्स्ट्रा को ख़त्म कर देना है। लेट्स गेट सेव और देखिए होम पेज आ गया, यहाँ पे अबाउट पेज आ गया और होम पेज, ठीक है। परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली। और हमारे पास ये वाला जो स्टफ़ है, ठीक है, इसको हम स्टिल यूज़ नहीं कर रहे, बट लेटर ऑन करते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, आपने जो नेम्स थे इसके वो सेट कर लिए, ठीक है। एक चीज़ हमने ये भी करनी है कि हम जिस उस पे मौजूद हैं, लेट्स से हम इस पोस्ट पे मौजूद हैं, तो हम सिर्फ इसी पोस्ट को चेक्ड रखना चाहते हैं कि हमारे पास वही मार्क्ड हो, यहाँ पे हाईलाइटेड हो, एक्टिव हो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे इनके आइकॉन्स ऐड करते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम यहाँ पे फ़ॉन्ट आसम की आइकॉन यूज़ करेंगे। इसके लिए हम आई का आइकॉन, इसके लिए पेंसिल का और इसके लिए ट्रैश पिन का। तो इसके लिए आपने सर्च करना है फ़ॉन्ट आसम CDN आपने सर्च करना है, ठीक है। और जो भी इसका 6 लेटेस्ट CDN है वो आपने ऐड अप कर लेना है अपने पास। ये देखें 6 वाला है, all.min.css, आप इसका URL भी कॉपी कर सकते हैं या पूरा लिंक टैब कॉपी कर लें, ठीक है। ओके, अब मैं इसको ना ऐड करूँगा अपने कौन से पेज पे, इंडेक्स पेज पे, राइट। यहाँ पे ये CSS आ रही है, स्क्रिप्ट आ रही है, तो स्क्रिप्ट से पहले मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, बाद में ऐड कर दें फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल आप ऐड कर दें। तो में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं। ये देखें जी हमारे पास CDN ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे हमने इन चीज़ों को कॉल करना है। यहाँ पे हमारे पास ये व्यू वाला बटन आ रहा है, यहाँ पे हमने क्या करना है, आई वाला टैग लगाना है, ठीक है, आई। और इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लास कॉल करानी है। क्लास कौन सी, हमारे पास CDNs की फ़ॉन्ट आसम की क्लास है FA, और क्या चीज़ हम यूज़ करना चाहते हैं, आई, ठीक है, आई आइकॉन। सो लेट्स क्लोज दिस वन एंड गेट रिफ्रेश। तो हमारे पास ये देखें आई आ चुकी है, ठीक है, लेकिन इसकी यहाँ पे ये बाहर भी चली गई है, इस वजह से आई थिंक टैग क्लोज नहीं हो रहा है, ये समथिंग हो रहा है। यस, हमारा जो टैग था वो क्लोज नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम इसको आई को इस तरह से क्लोज कर देते हैं। लेट्स गेट रिफ्रेश। ये देखिए हमारे पास ये आई का आइकन आ गया, ठीक है। सिमिलरली आपने क्या करना है, यहाँ पे वैसे ही आपने एडिट की जगह भी अब आई का आइकन यूज़ करना है, और इसको क्लास आई नहीं, हमें यहाँ पे पेंसिल बटन चाहिए, तो आपने FA एडिट यूज़ करना है, तो पेंसिल आ जाएगी। और देन डिस्ट्रॉय के लिए भी हमें एक चाहिए, तो उसके लिए आपने यहाँ पे आना है, क्लास ऐड करनी है FA ट्रैश, ठीक है, एक बाल्टी सी आ जाएगी आपके पास। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास बड़े प्यारे से बटन आ गए हैं। काम वैसे ही करेंगे, बट इनकी जो विजिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है और रीडेबिलिटी भी बढ़ गई है कि ये डिलीट करने के लिए है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा काम। और अभी आप इसको देखें कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्योंकि हमने अपनी जो चीज़ें हैं, लाइक हमने पहले मैसेज को भी डिस्प्ले करा लिया कि अगर हमारे पास कोई भी मैसेज आ रहा है, ठीक है, कोई भी हमारे पास पोस्ट एम्प्टी आ रही है तो वहाँ पे मैसेज आ जाए। फ़ॉन्ट आसम के आइकॉन एड्स कर दिए, टाइटल सेट कर दिया, ठीक है, और देन बटन्स भी ऐड कर दिए कि हमने किसी उस पर रिडायरेक्ट कराना है, ठीक हो गया। और उसके बाद देन हमने इसको बाद में रिसोर्स राउट पे भी करना है। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक चीज़ करनी है जी कि हमारे पास कि लेट से अगर हम कंट्रोलर के अंदर आएँ, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर आता हूँ, और कंट्रोलर के अंदर आने से पहले मैं इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करता हूँ। ये जो पोस्ट वाला स्टफ़ है ये मार्क्ड हो जब मैं इस पर
इसके अंदर हूँ तो ये यहाँ पे मार्क्ड हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं वैसे बूटस्ट्रैप की चीज़ देखूँ, यहाँ पे आऊँ और इसमें अगर मैंने अबाउट को यहाँ पे एक्टिव करना है तो मैं यहाँ पे जस्ट इधर आके एक्टिव क्लास ऐड करूँगा, राइट, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर एक्टिव क्लास यूज़ होती है। रिफ्रेश किया, ये मैंने किस पे लगाया है, अबाउट पे लगाया है, ठीक है, लेकिन ये अबाउट पे अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। मे बी इसको मुझे यहाँ पे नैव लिंक के अंदर ऐड करना पड़ता है। लेट्स गेट सेव्ड और देखें ये हमारे पास ये अब एक्टिव हो गया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक्टिव क्लास है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक्टिव क्लास ही, ठीक है। लेट्स गेट रिमूव, अभी हमारे पास कोई भी चेक नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं पोस्ट पे खड़ा हूँ तो मैं इस पोस्ट को चेक कर दूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपने इसी एक्टिव उसको ऐड करना है, और कब ऐड करना है ये आपने यहाँ पे कंडीशन से डिफाइन करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मुस्टैच साइन और यहाँ पे कंडीशन को चेक करना है। तो आपने चेक करना है कि आपकी जो आपका जो URL है, ठीक है, जिस पेज पे आप खड़े हैं उसका पाथ क्या है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है रिक्वेस्ट पाथ, ठीक है। तो ये आपको एक पाथ रिटर्न करेगा, और इसमें अगर आपने इसको DD करना है तो आप आई थिंक यहाँ पे DD कर लें। इसको पहले देख लें कि इसके अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। रिक्वेस्ट पाथ, लेट्स गेट रिफ्रेश, तो आपके पास पोस्ट आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर वो पोस्ट के इक्वल हो, यहाँ पे आप चेक करना चाहते हैं, अगर ये इक्वल हो इस तरह से पोस्ट के, तो आप क्या करना चाहते हैं, इसको एक्टिव रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो ना हो तो आप इसको एक्टिव नहीं रखना चाहते, आप इसको एम्प्टी छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब सिमिलरली आपने इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी करना है और इसके अंदर भी आ जाना है, अबाउट के अंदर भी। तो अब पोस्ट नहीं होगा, अब क्या होगा, अबाउट होगा, ठीक है। तो अबाउट टाइम एक्टिव बनाए, उसके बाद देन यहाँ पे आपने आ जाना है और इसमें लिखना है, उप्स पहले इसके अंदर मैंने इधर क्यों डाल दिया होम पेज के अंदर, चले मैं उसको यहाँ पे होम पेज के रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ जब ये स्लैश हो, मतलब होम पेज हो, तो उस टाइम पे आपने इसमें एक्टिव ऐड करना है, और पोस्ट वाला लॉजिक यहाँ पे आएगा कि जब ये पोस्ट पे हो तो उस टाइम पे एक्टिव ऐड करें, ठीक है। लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखें अभी हम पोस्ट पर मौजूद हैं तो पोस्ट वाला एक्टिव हो गया है। अब मैं अबाउट पर जा रहा हूँ, क्लिक किया तो अबाउट पेज के अंदर ये admin/about है, जिसकी वजह से इसका URL बिट डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे admin/about करूँगा तो ये वर्क करना लग जाएगा। रिफ्रेश किया, देखें अबाउट चेक्ड हो गया है, बट मैं इस एडमिन को यहाँ पे अपने web.php से यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। ये हमने जस्ट टेस्टिंग के लिए समझा था कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, और उसके अलावा ये जो था इसको भी हमने जस्ट डमी क्रिएट किया था। रिमूव करें, लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास इसको रिमूव कर दें यहाँ से, देखें अबाउट चेक्ड है। होम पर जाऊँ, होम चेक्ड है, ठीक है। पोस्ट पर जा रहा हूँ, पोस्ट चेक्ड है। तो हमने इस चीज़ को भी एक्टिवली मॉनिटर कर लिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आता है कि मैं कंट्रोलर पे जाता हूँ, हम एक कोड को रिफैक्टर करते हैं। लेट्स से हम आए इधर कंट्रोलर्स पे, पोस्ट कंट्रोलर पे। अब यहाँ पे आप स्टोर मेथड और अपडेट मेथड को देखें, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर भी वैलिडेशन लगा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम अपडेट के अंदर आएँ तो इसके अंदर भी सेम ही वैलिडेशंस लगा रहे हैं, ठीक है। जस्ट ये वाली वैलिडेशन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमारे पास लारावेल हमें फॉर्म रिक्वेस्ट प्रोवाइड करता है। उससे हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। पहला बेनिफिट जो होता है कि हमारे पास जब भी हम कोड को रखते हैं तो उसको हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ठीक है। तो सॉलिड एक प्रिंसिपल है जो हमें कहता है कि आपकी जो सिंगल फाइल होगी वो सिंगल चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो मतलब ये जो वैलिडेशन का स्टफ है ये एक सेपरेट फाइल के अंदर आपने मूव करना है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो कोड ऑर्गेनाइजेशन होगी वो आसान हो जाएगी, और दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि आप उस चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी रीडेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो आपको हर कंट्रोलर के अंदर नहीं आना पड़ेगा, आप जस्ट एक जगह चेंज करेंगे और जहाँ जहाँ पे वो कॉल्ड होगी उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक हो गया। और देन हम क्या करते हैं, इसके लिए एक फॉर्म की न्यू क्लास बनाते हैं और उसके अंदर इस चीज़ को एडअप करते हैं, ठीक है। और अभी हमारे पास हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि आपके पास अभी ये रिक्वेस्ट वैलिडेशन के अंदर 2 वैलिडेशंस हैं और अपडेट के अंदर हमारे पास कितनी हैं, 3 हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट क्रिएट करके उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास पोस्ट से रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, मतलब स्टोर कॉल हो रहा है,
तो आप दो जस्ट उनको यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास अपडेट कॉल हो रहा है तो आप इस 3 वैलिडेशन को वहाँ पे फ़िल्टर करेंगे, ठीक है। बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक क्लास यूज़ करें और दोनों के अंदर चेक करें, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि अभी के लिए ये सही है, बट इन फ्यूचर जब आपका कोड थोड़ा बहुत एक्सपेंड करता जाएगा तो उस टाइम पे एक जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर कोड मैसअप होगा, ठीक है। तो आपने इन दोनों के लिए एक सेपरेट क्लास क्रिएट करनी है, जिससे क्या होगा कि दोनों जो आपका लॉजिक्स होंगे वो एक सेपरेट आपकी डायरेक्टरी होगी उसके अंदर ऐड होंगे। तो अब फॉर्म क्लास किस तरह से क्रिएट करनी है, बड़ा ही सिंपल है। आपने यहाँ पे लिखना है php alteration make रिक्वेस्ट लिखना है, ठीक है, और देन रिक्वेस्ट का नाम लिखना है। अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा पोस्ट रिक्वेस्ट, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट की डायरेक्टरी बनेगी HTTP के अंदर, और उसके अंदर यहाँ पे पोस्ट की रिक्वेस्ट क्रिएट होगी। लेट्स सी, देखें जी HTTP के अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट की डायरेक्टरी बनी और उसके अंदर ये पोस्ट रिक्वेस्ट बनी, ठीक हो गया। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। डिलीट किया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इस तरह से ना आए, मैं चाहता हूँ जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट करूँ तो मैं इसको एक डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करना चाहता हूँ, जिसका मैं नाम देना चाहता हूँ पोस्ट, और देन उसके बाद मैं इसकी रिक्वेस्ट को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो पोस्ट के अंदर मैं दो तरह की रिक्वेस्ट को क्रिएट करना चाहता हूँ, क्रिएट रिक्वेस्ट और अपडेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मैं क्रिएट को क्रिएट रिक्वेस्ट का नाम दूंगा, ठीक है, इस तरह से, और अपडेट रिक्वेस्ट को अपडेट का नाम दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे पोस्ट के अंदर अब ये क्या करेगा, पोस्ट की डायरेक्टरी बनाएगा, सॉरी रिक्वेस्ट के अंदर, और देन उसके बाद उसके अंदर क्रिएट रिक्वेस्ट ऐड कर देगा, ठीक है। एंटर करें, देखें जी क्रिएट रिक्वेस्ट बन गई। अब इसी तरह से मैं इसमें अपडेट रिक्वेस्ट भी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पे अपडेट भी लिख देना है, ठीक है, अपडेट रिक्वेस्ट। तो देखिए अपडेट रिक्वेस्ट भी यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। रिमूव करें, और अब आपने क्या करना है, जो भी आपके कंट्रोलर का लॉजिक है, ठीक है, आपने यहाँ पे आना है, और सबसे पहले हम स्टोर के अंदर जाते हैं। ये वाला जो आपका वैलिडेशन का लॉजिक है, इसको आपने यहाँ से, ये जो दरमियान वाला स्टफ है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और कट करना है बेसिकली, ठीक है, कट करना है, और आपने आ जाना है यहाँ पे क्रिएट फॉर्म रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। बेसिकली ये फॉर्म रिक्वेस्ट, ये आपने जो रिक्वेस्ट क्रिएट की है, बेसिकली ये फॉर्म रिक्वेस्ट को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। ये एक बेस क्लास है जो हमारे पास न्यू क्लास बनाएंगे इसको लाजमी ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब जी हमारे पास इसके अंदर दो मेथड्स हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये ऑथोराइज है, ऑथोराइज का मतलब क्या होता है, क्या आप इसको ऑथोराइज करना चाहते हैं, तो इसको जब भी आप किसी भी रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे तो आपने इसको ट्रू लाजमी करना है, देन ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये एक किस्म का चेक है कि आप इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद एक रूल्स का एक मेथड है, जिसके अंदर ये रिटर्न की एक एम्प्टी एरे रिटर्न हो रही है। तो जो चीज़ें आपने रूल्स अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे डिफाइन करने हैं। अब करने कैसे हैं, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने एट्रीब्यूट का नाम डिफाइन करना है, ठीक है। अब एट्रीब्यूट क्या है, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूँ, मैं भी थोड़ा सा आप चीज़ों को भूल गए हूँ, तो मैं यहाँ पे दोबारा से हाईलाइट करवा देता हूँ। लेट्स सपोज हम इस टाइटल को वैलिडेट करना चाहते हैं, तो ये इसका नेम एट्रीब्यूट है क्या, टाइटल, ठीक है। तो इसी तरह से आपने यहाँ पे लिखना है टाइटल, और देन इस पे कौन से रूल्स लगाने हैं। सिमिलरली यहाँ पे पाइप साइन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने आपको कहा था कि आपने एरे साइन यूज़ करना है। मैं चाहता हूँ टाइटल रिक्वायर्ड हो, ये रूल अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये देखिए जी रिक्वायर्ड हो गया। उसके बाद ये स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग रूल अप्लाई हो गया। इसी तरह से देन दूसरा रूल, देन तीसरी वैलिडेशन, देन चौथी, एंड सो ऑन थिंग्स। तो हमने कहा यहाँ पे हमने जो भी वैलिडेशन लिखी हुई थी हम इनको कट करते हैं, और यहाँ पे इससे हम पेस्ट ओवरराइड कर देते हैं। तो हमारे पास टाइटल आ गया और डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। और मैं इसको भी कॉपी कर लूँ, ये जो कमेंटेड स्टफ है आपके लिए ये रेफरेंस पड़ा रहे। अच्छा जी, अब हमारे पास जस्ट रिक्वेस्ट वैलिडेट बच गया, इसको आप रिमूव कर दें, ठीक है। यहाँ पे रिमूव किया, और ये जो क्लास थी इसका बस काम ख़त्म हो गया, इसको सेव करें और क्लोज कर दें। अब आपका सवाल होगा कि हमारी वैलिडेशंस अप्लाई कैसे होंगी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर रिक्वेस्ट यूज़ करनी है, आप यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को ख़त्म करें, जो डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट है
आपने जो रिक्वेस्ट क्रिएट की है, क्रिएट रिक्वेस्ट, ठीक है, ये देखें बता रहा है ये पोस्ट के अंदर क्रिएट रिक्वेस्ट है, मैं इसी को ऐड करना चाहता हूँ। क्लिक करें तो ये टॉप पे ऐड हो गई है। और मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ये देखें HTTP पोस्ट के अंदर क्रिएट रिक्वेस्ट है, और इस पर क्लिक करके भी आप इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इसकी नेम स्पेस टॉप पे ऐड हो गई कि हमारी क्लास यहाँ पे पड़ी हुई है। अब हमने यहाँ पे क्लास को डिफाइन कर दिया। अब जिस तरह से वैसे दूसरी रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे थे उसके अंदर ये रिक्वेस्ट का वेरिएबल सेट था और वो सारी चीज़ें हो रही थी, वैसे ही चीज़ें होंगी बट आपकी वैलिडेशंस वर्क करेंगी, ठीक है। यहाँ पे आएँ, न्यू पे क्लिक करें, सबमिट करें, देखें ओके, ये देखें आपकी वैलिडेशंस प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। अगर मैं इसमें यहाँ पे इसको एम्प्टी छोड़ता हूँ या इवन इसको थोड़ा सा फिल करके इसकी देखें 30 वाली वैलिडेशन, ये देखें आपकी 30 कैरेक्टर्स वाली वैलिडेशंस भी प्रॉपरली आ रही है, ठीक है। अब इसी तरह से हमने क्या करना है, अपडेट के लिए भी यही काम करना है। तो इसको हमने ट्रू कर देना है और देन जो हमारी वैलिडेशंस वहाँ पे पड़ी होंगी यहाँ पे लेके आनी है। तो यहाँ पे जाएं जी, इसके अंदर इनको कट करें जितनी भी वैलिडेशंस हैं, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। टाइटल वाला हमारा क्रिएट के अंदर आ गया है, इसको यहाँ पे कैरी नहीं करना चाहता मज़ीद, और यहाँ पे आपने जो भी रूल्स हैं डिफ़ाइन कर देने हैं, ठीक है। इसको सेव करें, ट्रू ये ऑलरेडी है, हमने इसको कर दिया है, तो इसको क्लोज़ करें और देन यहाँ पे आप अपनी रिक्वेस्ट को कॉल करा लें, अपडेट रिक्वेस्ट। इसकी नेम स्पेस भी टॉप पे ऐड हो गई, ठीक है, अपडेट रिक्वेस्ट, और देन सिमिलरली वैसी चीज़ें काम करेंगी। लेट्स टेस्ट दिस अगेन, गो बैक टू द पोस्ट, एडिट करें जी, यहाँ पे मैं लेट्स से इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ, सबमिट करें। तो यहाँ पे कहता है टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो मतलब हमारी वैलिडेशंस प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, ठीक है। वैलिडेशंस वर्क कर रही हैं और हमने इसको रिफैक्टर भी कर लिया है यूजिंग द फॉर्म रिक्वेस्ट, ठीक हो गया। तो अभी हमारे पास आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। मैं एक मिनट इन चीज़ों को वेरीफाई भी कर लूँ, ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हम इसको रिसोर्सेस के अंदर भी कन्वर्ट करेंगे। बट यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि लेट्स से यहाँ पे जो भी हमारा कंट्रोलर था, पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, पोस्ट को क्रिएट कर रहे थे और उसको अपडेट एंड सो ऑन थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे आए, पोस्ट क्रिएट हो रही है, तो मैंने आपको कहा कि लेट्स से यहाँ पे मैं एक एक्सेप्शन देता हूँ, डिस्क्रिप्शन का आई मिस कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, पोस्ट क्रिएट नहीं होगी और उसका एक वियर्ड सा एरर आएगा, ठीक है। सबमिट किया, यहाँ पे कहता है जी जर्नल फील्ड डिस्क्रिप्शन डजंट हैव अ वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक्सेप्शन को कैच नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी ये वियर्ड सी एक्सेप्शन आई और हमारी डेटाबेस की वैल्यूज़ भी एक्सपोज हो रही हैं कि हमारे डेटाबेस का टेबल का नाम क्या है, उसके कॉलम्स कौन से हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। अब ट्राई कैच बड़ा सिंपल है, जिस तरह से आप कोर PHP के अंदर यूज़ करते हैं वैसे ही है, तो मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपने ट्राई लिखना है और इसके अंदर इसकी ब्रैकेट्स आएंगी और देन उसके बाद कैच है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे कैच के अंदर आप PHP नेटिव की एक्सेप्शन को इस तरह से हैंडल करते हैं, PHP नेटिव की नहीं, एक्सेप्शन की मेन क्लास को हैंडल करते हैं कि जो भी आपकी एक्सेप्शन आएगी यहाँ पे EX या जो भी आप वेरिएबल बनाएंगे इस तरह से, वही वेरिएबल आपका यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे उस एक्सेप्शन को प्रिंट करा देना है, जो भी आपकी एक्सेप्शन आ रही है तो आपने उसको गेट मैसेज इस तरह से उसका मैसेज गेट कर लेना है। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे ट्राई के अंदर आपने क्या करना है, वो वाला कोड रखना है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। जब तक ये वाला कोड सक्सेसफुल रन होगा, ठीक है, अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाता है तो ये वाला कैच वाला कॉल नहीं होगा, ठीक है। अगर ये वाला कॉल नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, सक्सेसफुल कॉल नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कोई एक्सेप्शन आ गई है, ठीक है। एक्सेप्शन आएगी तो यहाँ पे आपकी जो नेटिव एक्सेप्शन की क्लास है ये क्या करेगी, एक्सेप्शन को हैंडल करेगी, किस तरह की एक्सेप्शन है, और यहाँ पे आप एक्सेप्शन को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो भी एक्सेप्शन आएगी उसको हम यहाँ पे गेट करेंगे और अपने यूज़र को अपने फॉर्म पे बताएंगे रिटर्न करके कि ये वाला एरर है, ठीक है। तो यूज़र को भी पता चलेगा कि एक डिस्क्रिप्टिव मैसेज है, इस वजह से मेरे पास ये इशू बन रहा है। और देन हमारे पास
जो हमारी एप्लीकेशन है वो भी इस तरह से क्रैश नहीं करेगी। सो अब आपने क्या करना है, बड़ा ही सिंपल है, इस कोड को आपने यहाँ से कट करना है और एग्जीक्यूशन वाले इधर फेज के अंदर डाल देना है। ठीक हो गया। देन सिमिलरली आपने ये जो गेट मैसेज किया हुआ है इसको रिटर्न करना है एज अ लार्विश वे। तो आपने यहाँ पे करना है रिटर्न और यहाँ पे आप कर दें बैक कर दें। ठीक है, कहाँ पे बैक करना है, जहाँ से हम आ रहे हैं, और विद एरर्स। ठीक है, और विद एरर्स के अंदर आपने लिखना है, बेसिकली विद क्या कर रहा है, एरर का एक सेशन बना रहा है और हम सारे एरर्स को अपने उसके अंदर गेट कर रहे थे क्रिएट के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं एरर इज और देन उसके बाद यहाँ पे हमारा, या आप कह सकते हैं एंड दिस इज हैपनिंग ड्यू टू दिस एरर, और देन एरर को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मैं इसको सिंपली कर रहा हूँ एरर इज, और देन ये जो गेट मैसेज का आपने लिखा है ये चीज़ आप यहाँ पे एडअप कर दें। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि आप मैसेज रिटर्न कर रहे हो वापस विद एरर्स के साथ, और कौन सा एरर, जो भी एरर यहाँ पे गेट होगा। ठीक है, लेट्स गेट सेव, और अब अगर आप सबमिट करें तो देखें क्या होता है। कंटिन्यू किया, फॉर्म पे वापस आया और यहाँ पे बता रहा है जर्नल एरर फील्ड डिस्क्रिप्शन डजंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे बता रहा है कि आपकी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर वैल्यू नहीं जा रही, जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। ठीक है, अब इन दिस केस हमारे पास इतना प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव एरर नहीं है। ठीक है, बट समहाउ जो भी यहाँ पे यूज़र करता है, लेट्स से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है इसके अलावा, ठीक है, जिसमें अभी तो हमने ये वाली मिस्टेक की है, तो ये वाली मिस्टेक तो वैसे हम अपने डेवलपर्स हैं तो हम इस चीज़ को पहले ही कैटर कर लेंगे, तो हमारे पास ये एक्सेप्शन नहीं आएगी। बट समहाउ आ भी जाती है तो यूज़र को एक मैसेज चला गया, वो आपको बता सकता है, या इसको भी आप मोर नाइसली हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह का चीज़ हो सकती है तो आप यहाँ पे इस चीज़ को जस्ट जर्नल एक्सेप्शन शो करा दें। ठीक है, आप यहाँ पे करा दें, मैं इसमें इसको भी आपके लिए रख दूँ एज आ रेफरेंस के तौर पर, और यहाँ पे आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे कर दें समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, क्या कुछ मसला हो गया है, और उस मसले को सॉल्व किस तरह से करना है आपने यूज़र को ये भी बताना होता है। प्लीज़ रिफ्रेश द वेब पेज एंड ट्राई अगेन। ठीक है, जिस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। इस केस के अंदर मैंने कहा रिफ्रेश करो तो आपका सॉल्व हो जाएगा। थर्ड में इसी के अंदर बताना है कि अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है। इफ़ स्टिल प्रॉब्लम परसिस्ट्स कॉन्टैक्ट विद एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अगर आपको मसला फिर भी रहता है तो आपने क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कांटेक्ट करना है। तो इससे आप अपने यूज़र एक्सपीरियंस को और बेटर बना सकते हैं कि एरर आया है, बता दिया, सोल्यूशन बता दिया कैसे हल करना है, फिर भी नहीं हो रहा तो एडमिनिस्ट्रेटर को आपको इन्फॉर्म कर दो, सबमिट करो जी। ओके जी, डिस्क्रिप्शन को हम फुल कर देते हैं और हमारी पोस्ट क्रिएट होगी क्योंकि हमने एरर को रिजॉल्व कर दिया था। ओके, लेट मी डू इट वन मोर टाइम। ओके, न्यू पोस्ट स्टफ, सबमिट किया, समथिंग वेंट रॉन्ग, और हमारे पास ये वाला मैसेज आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को और ज़्यादा नाइसली कर सकते हैं। और सिमिलरली इन चीज़ों को आपने यहाँ पे, अगर मैं कैच को कॉपी करूँ तो आप इन चीज़ों के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे फाइंड के अंदर तो नहीं होगा क्योंकि हम कुछ खास फाइंड नहीं कर रहे, ठीक है, और हम एक्सेप्शन को खुद ही हैंडल कर रहे हैं। एडिट के अंदर भी नहीं होगा, हम खुद हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अपडेट के अंदर यहाँ तक तो नहीं होगा क्योंकि हम इसको अबाउट रिटर्न कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें ये ज़रूरत होगा। हमने यहाँ पे लगाना है ट्राई, और उसके बाद कैच, और कैच द एक्सेप्शन। ठीक है, इसको आपने इधर लेके जाना है, और देन यहाँ पे जो भी आपने वटेवर कोड ऐड करना है, मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन वाले एरर को भी ख़त्म कर दें, ना कि आपके पास ये मसला ख़त्म हो जाए। ठीक है, अदरवाइज़ वो आता रहेगा। तो आपने इसको करेक्ट भी कर देना, हम जस्ट टेस्टिंग के लिए यूज़ किया था, और यहाँ से गेट मैसेज हो जाएगा। ठीक है, अदर सिंटैक्स इज आइडेंटिकल। पोस्ट पे जाएं, यहाँ पे किसी पोस्ट को अपडेट करें,
अपडेटेड पोस्ट, अपडेटेड पोस्ट लिखें, सबमिट करें और ये देखें आपके पास पोस्ट सबमिट हो गया। मैं इसका टाइटल भी कर देता हूँ चेंज और देखिए हमारे पास पोस्ट अपडेट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मज़ीद ज़्यादा रिफैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, हमारी इसकी 40 मिनट्स की मैंने वीडियो बनाई है, बट सारी चीज़ें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन की हैं। सो कई वीडियोज़ हैं जिसके अंदर साइज़ ज़्यादा हो जाता है, तो उन चीज़ों से आपने परेशान नहीं होना, आपकी उसमें लर्निंग हो रही होती है कि आपने उन चीज़ों को इम्प्रूव किस तरह से करना है। ठीक है, जब आप क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन बनाएंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप कितनी ज़्यादा सिक्योर, एफिशिएंट और आप कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिव एक तो इन द सेंस ऑफ आपका होता है कि फ्रंट एंड के, बट रिस्पॉन्सिव मैं इन द सेंस ऑफ कह रहा हूँ कि बैक एंड के लाइक आपकी एप्लीकेशन है वो कितनी सही चलती है, वो कोई एक्सेप्शन नहीं देती, मतलब वो रिस्पॉन्सिव वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने क्लाइंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वेबसाइट बनानी है, ताकि वेब एप्लीकेशन बनानी है, ताकि आपका जो यूज़र हो, आपका जो क्लाइंट हो वो सेटिस्फाइड हो। और उम्मीद है आप इस फुल कोर्स से भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, और I'm giving you guarantee that you will never seen this type of course on the YouTube. So अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में लाइक वगैरह भी कर दिया करें। इसके अलावा अगर आप मुझे मोर सपोर्ट करना चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा कोर्सेज शूट करूं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। So thank you so much guys for watching the whole course, and I'll see you guys in the next one. Bye bye.